ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो पहले ही बता रहे हैं कि इस बार ईवीएम से वोटिंग होगी, तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब भी बूथ पर वोट डालने के लिए जाएगा वो ईवीएम को तोड़ देगा। और 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो पूर्णतः अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्रों से आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। सरकार बनी, हम चाहते हैं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम को पूरी तरह से बैन किया जाए। ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं वोटों की डकैती हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। ये चोरी बहुजन समाज के लोग अब होने नहीं देंगे और अगर ईवीएम पर पूर्णतः बैन नहीं किया गया तो भीम आर्मी या भीम आर्मी के साथी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। भीम आर्मी के साथी जितने भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाएंगे, सबसे पहले हम ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे। कोई करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले ईवीएम को तोड़ने का काम अपने प्रत्येक बूथ से भीम आर्मी का कार्यकर्ता ईवीएम को तोड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार से सरकार तानाशाही रवैये से यहाँ इस देश में रह रहे गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, मजदूरों को और इस देश के मुसलमानों को लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर लगातार टारगेट करती आ रही है और इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे भड़काने का या भड़कवाने का काम प्रदेश में बैठे सरकार के लोग कर रहे हैं। वो सरकार में ना बैठे होते अगर इस प्रदेश में, इस देश में ईवीएम से चुनाव ना होता। ये ईवीएम की देन है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर राज कर रहा है और योग्य व्यक्ति लाइन में खड़ा है। जो योग्य व्यक्ति है वो इस देश में सत्ता में आना चाहिए और जो अयोग्य व्यक्ति है वो इस देश में सत्ता में नहीं आना चाहिए। हम किसी जाति, धर्म, किसी समुदाय के खिलाफ यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन सीना ठोक कर इस बात को कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को बढ़ावा नहीं देते हैं। योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। हम पुनः फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये वर्तमान सरकार में बैठे लोग वोट की चोरी करके हम लोगों पर लगातार शासन करते आ रहे हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं, हमारा भाईचारा खराब करते हैं। आप लोगों को अपना भाईचारा खराब नहीं करना है और 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो पूर्णतः अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्रों से आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसी मानसिकता के लोग जो सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म को बढ़ावा देते हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हम शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, हम समानता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इस देश में शिक्षा का स्तर निचले पायदान पर चला गया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस देश में मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें मंदिरों की आवश्यकता है वो जाए और मंदिरों में घंटा बजाए, अपनी नौकरियां छोड़कर जाओ, आस्था के नाम पर तुम घंटा बजाओ। ये नौकरी योग्य व्यक्तियों को दो, क्योंकि पूजा करने से देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो भारतीय संविधान से चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान से देश चलेगा। ये देश पूजा पाठ से, मंदिरों से चलने वाला देश नहीं है। पहले देश सोने की चिड़िया हुआ करता था जब यहाँ आस्था के नाम पर दंगे नहीं हुआ करते थे, जब यहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे नहीं हुआ करते थे। इस देश में सभी चैन से, अमन से, प्यार से रहा करते थे। आज यहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे फैलाए जा रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों को टारगेट करके मारा जा रहा है। उस पर भी मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। यहाँ मीडिया के समस्त बंधु हैं, आप तमाम साथियों का सहयोग पहले भी मिला है, आप तमाम साथियों का सहयोग की उम्मीद हम आगे भी करते हैं कि रुड़की की मीडिया जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से हमारी बात को आगे तक पहुँचाती है। हमारे बीच में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं, अब हम अपना ज्ञापन क्या है सर, आज यहाँ पर भीम आर्मी के जो लोग आए थे, क्या मांग थी सर उनकी जो आपके सामने उन्होंने ज्ञापन दिया है? आज यहाँ पे हमारे सामने भीम आर्मी के लोगों ने ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा ईवीएम्स के विरुद्ध एक अपने रैली निकाली गई है एंड हमें जो ज्ञापन दिया गया है हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे ताकि उस पर आगे से जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो सके। सर, जिस तरह से खुलेआम तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम को तोड़ दिया जाएगा यदि वोटिंग होगी इससे,
तो उसको कहाँ तक आप सही? देखिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जितनी भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, आप देख रहे हैं पूरे कंट्री में जो भी वोटिंग होती है ईवीएम मशीन्स के थ्रू होती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी बहुत अच्छी तरह से टेस्टिंग कराई गई है। इस पर काफ़ी बार नेशनल लेवल पे भी चर्चा की जा चुकी है और ओपन हमारी तरफ